आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एक्शन मोड में आई आप पार्टी। आपको बता दें कि जैसे चुनाव करीब है और ऐसे में तमाम पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में राजेंद्र पाल गौतम का 5 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा। राजेंद्र पाल गौतम भी पहुंच रहे हैं उत्तराखंड। आज देहरादून पहुंचेंगे कैबिनेट मंत्री। 1 बजे प्रदेश कार्यालय से करेंगे प्रेस वार्ता। राजपुर और डोईवाला विधानसभा से डोर टू डोर प्रचार भी किया जाएगा। डोर टू डोर प्रचार भी करेंगे राजेंद्र पाल गौतम। इसी के साथ 30 जनवरी को टिहरी और श्रीनगर में करेंगे प्रचार प्रसार। 31 जनवरी को पौड़ी और सतपुली से यहाँ पर करेंगे प्रचार प्रसार, वहां पर भी वो जाएंगे। 1 फरवरी को कोटद्वार और ज्वालापुर में कार्यक्रम है। 2 फरवरी को रानीपुर और ज्वालापुर में कार्यक्रम का आयोजन, यानी कि 1-to-1 कार्यक्रम है। क्योंकि चुनाव करीब है, तमाम पार्टियां एक्शन मोड में भी नजर आ रही है और इसी कड़ी में ये लगातार जो कार्यक्रमों का सिलसिला है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। चलिए तो इस बीच कर लेते बड़ी खबर का। पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम है। उत्तरकाशी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि मनकामेश्वर मंदिर और चिन्याली सोड़ मंदिर में दर्शन किया। उसके बाद चिन्याली सोड़ में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे जनसंपर्क। नीलकंठ होटल चिन्याली सोड़ में इंडोर बैठक है। तो ये बड़ी खबर अब तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा है, जनसंपर्क करेंगे और इसी दरमियान अपनी पार्टी के हक में वोट करने की यहाँ पर अपील भी करेंगे। लेकिन उससे पहले वो मंदिर पहुंचे जहां पर वो पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम, आपको बता दें कि 1-to-1 लगातार तमाम कार्यक्रम है। मनकामेश्वर मंदिर पहुंचे जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तरकाशी की तस्वीरें जहां पर पूजा अर्चना करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आया है। तो चुनाव करीब है, तमाम पार्टी एक्शन मोड में और जो बैठकों का सिलसिला है वो भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। किसी भी तरह की कोई कोर कसर ना रह जाए चुनाव में, और ऐसे में लगातार जो बैठकें है वो भी जारी है। तो चिन्याली सोड़ में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे जनसंपर्क और ऐसे में जिस तरीके से लगातार बीजेपी जनता के बीच जा रही है और अपने पार्टी के हक में वोट करने की अपील कर रही है, और इसी कड़ी में बीजेपी अब तक क्या कुछ काम किया है प्रदेश में, इसको लेकर भी वो जनता के पास जा रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जनता की समस्याओं को भी इस दरमियान सुना जा रहा है और अपनी पार्टी के हक में वोट करने की जो अपील है वो लगातार जारी है। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव अब बहुत करीब है तो यहाँ पर जो सरगर्मियां देखी जा रही है वो काफी तेज है। और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अब मैदान में उतर चुके हैं, लगातार जनता से वो मिल रहे हैं और डोर टू डोर जो अभियान है वो भी लगातार जारी है। इसका अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, अब सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मैदान पर उतर चुके हैं और लगातार जो डोर टू डोर अभियान है वो भी देखने को मिल रहा है। जी, मैं पहले तो ये बता दूं कि ये यमुनोत्री विधानसभा का जो क्षेत्र है, जो यमुनोत्री विधानसभा का क्षेत्र है, वहां पे जो है बीजेपी में फूट पड़ चुकी है। तो जो पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे आ रहे हैं वो जो है कि मैनेज करने के लिए आ रहे हैं, साथ में जो है उनके कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी है। दीपक, तो क्या जो कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं उन्हें यहाँ पर मनाने की कवायद जो है वो पार्टी की तरफ से हो रही है? जी जी, पार्टी की तरफ से जो है कवायद चल रही है, इसीलिए जो यहाँ पे आज जो है मुख्यमंत्री आ रहे हैं जी। और एक जो भाजपा के कद्दावर नेता और राज्य मंत्री भी रहे हैं लक्ष्मण सिंह भंडारी जी, उन्होंने जो कल जो है निर्दलीय रूप से मतलब पर्चा भरा है, तो उनको मनाने के लिए जो है आज जो है सीएम खुद उत्तरकाशी आ रहे हैं। जी दीपक, ऐसे में आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि और कौन कौन से तमाम वो कार्यक्रम होंगे जिसमें पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे? जी, एक तो कार्यकर्ताओं से मुलाकात का प्रोग्राम है उनका जी, और वो मतलब जो चिन्याली सोड़ क्षेत्र है उसमें डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। ठीक दीपक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से लगातार तमाम पार्टियां एक्शन मोड में, इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर कार्यकर्ताओं से बैठक करते हुए नजर आएंगे। खबरों में आगे बढ़ते, बीजेपी ने 30 स्टार प्रचारकों की यहाँ पर लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। तो बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। आपको बता दें कि इस लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह इस लिस्ट में शामिल है। इसी के साथ राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी भी इस लिस्ट में शामिल है। स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारकों में शामिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इसमें शामिल है और इसी के साथ मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस प्रचार की लिस्ट में शामिल है। यानी कि तमाम स्टार प्रचारक अब मैदान में उतरेंगे, जनता के बीच जाएंगे और अपनी पार्टी के हक में वोट डालने की यहाँ पर अपील भी जनता से करते हुए नजर आएंगे। तो जो 3 स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है बीजेपी की तरफ से।
तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहित सोनी जुड़ चुके हैं। रोहित, यहाँ पर बीजेपी ने 30 स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है, किन किन के नाम शामिल है? बिल्कुल, देखिए जो बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है उसमें मुख्य रूप से देखा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है। इसके अतिरिक्त जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं उनके नाम शामिल है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जितने भी रहे हैं बीजेपी की ओर, नंदन कौशिक और राज्यसभा और लोकसभा सांसद, इसमें इन लोगों के नाम शामिल। कुल 30 नाम जारी किए गए हैं, जिसमें खास बात यह है कि ये लोग उत्तराखंड राज्य में इस तरह की जो स्थितियां हैं उसको भली बात परिचित है और उसको लेकर के डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। जो प्रत्याशी है प्रत्याशियों से मुलाकात करेंगे, जो पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे। कुल मिलाकर जो है 14 तारीख को मतदान होना है, तो ऐसे में अभी महज कुछ दिनों का ही वक्त बचा है। लिहाजा बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसके मद्देनजर जो है यह कार्यक्रम जो लिस्ट जारी की गई है। और इसका जो रूट मैप की बात करते फिलहाल जो निर्वाचन आयोग ने 31 जनवरी तक सभी जनसभाओं और रैलियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो ऐसे में उम्मीद यह की जा रही है कि अगले कुछ दिनों बाद जो है, यानी कि 31 के बाद कुछ दिनों तक फिर रोक रहेगी। उसके बाद से जो है जनसभाओं और रैलियों पर छूट प्रदान कर दी जाएगी। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रचारकों में नाम शामिल किया गया है, ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि उनकी 2 बड़ी जनसभाएं जो है प्रदेश के खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में कराया जाए, जिससे एक अलग ही लहर, यानी कि अलग ही इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। स्थितियां जो देखी गई है, क्योंकि भी पहाड़ में जो अभी भी मोदी लहर बरकरार है, ऐसे में भाजपा की कोशिश यही कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा लगता है और वह आते हैं, तो ऐसे में इसकी संभावना अधिक है कि बीजेपी एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो सके। क्योंकि साल 2017 में यही लहर रहा जो बीजेपी को 57 विधानसभा सीटें इनको प्राप्त हुई थी। इतनी भारी बहुमत है कि इतिहास के रूप में देखा जा रहा है कि इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया कि उत्तराखंड राज्य पहली बार इतनी बिल्कुल रोहित, यहाँ पर जिस तरीके से 30 प्रचारकों की यहाँ पर लिस्ट जारी होगी, तमाम वो कद्दावर नेता हैं जो मैदान में उतरेंगे और अपनी पार्टी के हक में वोट डालने की अपील करेंगे। रोहित बने रहिएगा, वापस से आपका रुख करूंगी। इसी बीच रुक कर लेते बड़ी खबर का। राजधानी देहरादून से बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने दिया नोटिस। तो ये बड़ी खबर, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और यूकेडी को ये नोटिस भेजा गया है। विज्ञापन प्रसारित करने पर यह नोटिस जारी किया गया, बिना अनुमति के प्रसारित किया गया था विज्ञापन, और ऐसे में चुनाव आयोग ने यहां पर दलों से जवाब भी मांगा है। तो इस खबर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ रोहित लगातार बने हुए हैं। रोहित, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, चुनाव आयोग ने यहां पर कई पार्टियों को नोटिस भी भेजा है, क्या कुछ जानकारी फिलहाल? बिल्कुल, देखिए जो निर्वाचन आयोग लंबे समय से यही कहता रहा है कि जो जितने भी राजनीतिक दल हैं, अगर वो विज्ञापन जारी कराते हैं या फिर जो भी सोशल मीडिया पर विज्ञापन जारी करते हैं या फिर न्यूज़पेपर हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके लिए उनको परमिशन लेना होगा। और परमिशन के लिए बकायदा 48 घंटे का जो है उनको वो मोहलत भी दी गई कि 48 घंटा पहले वो बकायदा पूरी कागजी कार्रवाई करके निर्वाचन आयोग से परमिशन मांगेंगे। लेकिन जो देखा गया है कि जो मुख्य रूप से अगर बात करें तो प्रदेश के दोनों जो मुख्य पार्टी बीजेपी कांग्रेस है, इसके अतिरिक्त आम आदमी पार्टी और यूकेडी जो यूकेडी क्षेत्रीय दल है, तो ऐसे में इन चारों पार्टियों को जो नोटिस जारी किया गया इस बाबत, क्योंकि जो विज्ञापन जारी किए गए उस विज्ञापनों में इनका नाम जो है जिस तरह देखा गया कि बिना परमिशन के जो है ये लोग लगातार विज्ञापन दे रहे थे, तो इसके चलते निर्वाचन आयोग ने इनको नोटिस भेजा है कि आखिर बिना परमिशन के क्यों विज्ञापन जारी किया गया है। लिहाजा इससे जवाब तलब भी किया गया है और कुछ दिन की मोहलत दी गई कि इसका जवाब दाखिल करे। जी रोहित, ऐसे में जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे कि क्या इस बीच पार्टियों की तरफ से कोई स्पष्टीकरण सामने आया? देखिए फिलहाल अभी कल देर शाम जो है यह नोटिस उनको दिया गया पार्टियों को, क्योंकि लगातार निर्वाचन आयोग की जो ऑब्जर्वर टीम है वह सभी पार्टियों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। इसके अतिरिक्त जो प्रत्याशी हैं उनके भी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग लगातार इस बाबत जोर देता रहा है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके जो यानी खर्चे का ब्यौरा है उनको देना होता है। तो इसी क्रम में जो है निर्वाचन आयोग ने उनसे यह भी कहा था कि जो खर्चे का ब्यौरा है वो पहले ही उपलब्ध कराया जाए, कितने अमाउंट का विज्ञापन रहेगा, कितनी जगह पे पब्लिश होगी, क्या कुछ पूरी जानकारी रहेगी वो उपलब्ध कराई जाए। लेकिन बावजूद इसके बिना जानकारी दिए हुए निर्वाचन आयोग को विज्ञापन बिल्कुल रोहित, यहाँ पर निर्वाचन आयोग ने नोटिस भेजा और ऐसे में अब जल्द से जल्द जवाब भी देना। रोहित बने रहिएगा, वापस से रुक करूंगी। इसी बीच बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर एसपी के 4 प्रत्याशी नहीं कर पाए हैं नॉमिनेशन। तो ये बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं कर पाए नॉमिनेशन। हरिद्वार के भगवानपुर से पार्टी प्रत्याशी नहीं कर पाए हैं नामांकन। टिहरी में भी 3 सीटों पर नहीं कर पाए प्रत्याशी नामांकन। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, भगवानपुर से पार्टी प्रत्याशी नहीं कर पाए हैं नामांकन, और ऐसे में टिहरी में भी 3 सीटों पर नहीं हो पाए हैं नामांकन। लगातार ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, 3 सीटों पर नहीं कर पाए पार्टी प्रत्याशी नामांकन। तो ये बड़ी खबर आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। चुनाव करीब है, नामांकन का जो सिलसिला है वो भी साफ तौर पर देखा जा रहा है, लगातार प्रक्रिया जारी है। तो ये एसपी के 4 प्रत्याशी नामांकन दाखिल नहीं कर पाए, नॉमिनेशन नहीं कर पाए, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं कर पाए नॉमिनेशन, और इसी के साथ भगवानपुर से पार्टी प्रत्याशी नहीं कर पाए नामांकन। तो ये बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे। टिहरी में भी 3 सीटों पर जो नॉमिनेशन है वो नहीं हो पाया है पार्टी की तरफ से।
तो 3 सीटों पर नहीं कर पाए पार्टी प्रत्याशी नामांकन। तो हमारे साथ रोहित लगातार बने हुए। रोहित, एसपी के 4 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने अभी तक नॉमिनेशन नहीं किया, अब आगे क्या कुछ रणनीति? बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी ने पहले स्पष्ट किया था कि 17 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन कैंडिडेट के नाम मिलने की वजह से जो उन्होंने सीमेरी पंचायत आसपास जो उन्होंने तय किया था कि हम इस पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन दिक्कत यह हुई कि जो तमाम प्रत्याशी को चयनित किया गया था और उनको सिंबल दे भी दिया गया था, लेकिन वो नामांकन फाइल नहीं करते। इसमें 4 नाम शामिल है, हालांकि हरिद्वार और टिहरी, इन दोनों जिलों के कई यानी कि करीब 4 प्रत्याशी ऐसे हैं जो अपना दाखिल नहीं कर पाए। जो मुख्य वजह बताई जा रही है समाजवादी पार्टी की वजह से, जब वो नामांकन दाखिल करने गए तो तमाम कुछ कमियों की वजह कागजी कमियों की वजह से उनका नामांकन फाइल नहीं किया गया, लेकिन 28 तारीख अंतिम तिथि थी, ऐसे में उनका नामांकन जो है नहीं हो पाया है। लिहाजा पार्टी की वो 4 प्रत्याशी ऐसे हैं जो में कुल पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी की गई थी। इसमें यही कहा गया था कि जितने भी नामांकन कर ले, लेकिन कागजी कार्रवाई न पूरा होने की वजह नामांकन नहीं कर पाए हैं। हालांकि अब इस पर भी लगातार समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि भाजपा सरकार कोशिश कर रही है कि उनके प्रत्याशी नामांकन न कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी रहा कि निर्वाचन आयोग भी अपनी पूरी तरीके से व्यवस्थाएं करता है, क्योंकि जो उनके फॉर्म यानी कि जो फॉर्म जमा करने होते हैं, नामांकन पत्र जमा करने होते हैं, उनमें तमाम ब्यौरा देना होता है। अगर ब्यौरे में कुछ भी कमी होती है तो नामांकन पत्र को जमा नहीं करती निर्वाचन आयोग। तो इसको लेकर के भी उनसे लगातार बातचीत भी की जा रही है। बिल्कुल रोहित, और इस पूरे मसले को लेकर यहाँ पर जो वार पलटवार का जो सिलसिला है वो भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। रोहित बने रहिएगा, इसी भी शुरू कर लेते बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर उत्तराखंड क्रांति दल ने उतारे प्रत्याशी। 48 सीटों पर ये प्रत्याशी उतारे गए हैं। केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने किया था इसका ऐलान, 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का किया था ऐलान। तो ये बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बनी हुई है। 48 सीटों पर यहाँ पर प्रत्याशी को उतारा गया है और इसी बीच हमारे साथ रोहित भी लगातार बने हुए। रोहित, 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का जो ऐलान किया गया था, क्या कुछ अब आगे? बिल्कुल, देखिए जो उत्तराखंड क्रांति दल है यह शुरू से कोशिश करती रही, क्योंकि उत्तराखंड राज्य का एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी है जो लगातार राज्य गठन के पहले से ही अस्तित्व में आई थी और लगातार इस बात कोशिश कर रही कि उत्तराखंड की जो मुद्दे हैं, खासकर जो जमीनी मुद्दे हैं, उनको उठाया जाए। इसी क्रम में यूपीडी की अगर बात करें, यूपीडी ने शुरू में यहाँ का ऐलान किया था कि वो 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन प्रत्याशियों के नाम मिलने की वजह से तो मात्र 48 विधानसभा सीटों को ही कवर कर पाई है। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती रहेगी सत्ता पर काबिज होने की, क्योंकि लगातार यूपीडी इस बात पर दावा करती रही है और इस बात भी जोर देती रही कि वह सत्ता पर एक बार काबिज हो, ताकि उत्तराखंड जो मांग यानी उत्तराखंड जिस लिए बनाया गया था, जिस मांग के लिए बनाया गया था, उसको पूरा किया जा सके। लेकिन यूपीडी कहीं ना कहीं कमी भी बोल सकते हैं कि उनको प्रत्याशी न मिलना, क्योंकि इससे पहले भी उनको पता है कि लगातार जिस तरह से चुनाव का माहौल पहले से चल रहा था, पार्टी भी लगातार चुनावी रणनीति में जुटी हुई थी। लेकिन कहने गुटबाजी यूपीडी के अंदर जो है 2 विभागों में बटा हुआ है, यानी कि 2 पार्ट में बटा हुआ यूपीडी, जिसके चलते उनको यह नुकसान उठाना पड़ रहा है। यानी कि बिल्कुल रोहित, यहाँ पर 48 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारे और ऐसे में कांटे की टक्कर साफ तौर पर देखी जाएगी। रोहित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की हॉट सीट लालकुआ से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। आपको बता दें कि हरीश रावत ने कहा है कि अब वो पिछले चुनाव की हार को देखते हुए गलतियां नहीं करेंगे और संध्या डालाकोटी ने कहा है कि वो महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं और विजय भी होंगी और उन्हें जीत भी मिलेगी। वही बीजेपी प्रत्याशी मोहन बिष्ट ने कहा है कि कई बार छोटे चेहरे भी बड़ा गेम कर जाते हैं क्योंकि वो स्थानीय मुद्दों के बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा है कि वो उनके सामने शेर को हराकर बब्बर शेर बनने का मौका है। मैं अपनी बेटी के पास गया था और अब भी एक मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। मैं पार्टी के आदेश से ही आया हूं और मैं हर व्यक्ति कल्याण चाहता है अपने बच्चों का, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यदि मुझ पर विश्वास रखें तो हरीश रावत जो भी वो समझती हैं क्षतिपूर्ति हुई है कि मुझे सीन से हटाया गया है, हम अपने राजनीतिक पूंजी को उनके पीछे लगा करके उनको फिर से महत्वपूर्ण स्थान पर स्थापित करें। बड़े चेहरे और छोटे चेहरों की टक्कर होती है और छोटे चेहरे चूंकि वो स्थानीय मुद्दों को जानते हैं, स्थानीय लोगों को जानते हैं, स्थानीय लोगों के साथ रहते हैं, उनके सुख दुख में शरीक रहते हैं, तो इसलिए वो लोग जीत जाते हैं। सर, क्या शेर बनने का मौका है आपके पास हरीश रावत को हरा करके? निश्चित रूप से बब्बर शेर बनने का मौका है। वो मेरे आदरणीय हैं। मैं खिलाफ पार्टी ने मेरे को पहले संबल दिया, फिर कटवा दिया। मैं खिलाफ ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी मातृशक्ति के सम्मान के लिए यहाँ पर चुनाव में देखिए
वजह तो सबसे बड़ी तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ, भैया इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है जिसने मुझे टिकट दिया, सबसे बड़ी वजह वही है कि उनने मेरा टिकट काट दिया। खबरें में आगे बढ़ते हैं। गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार सुरेश चौहान ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है, जिसको लेकर उन्होंने भट्टावाड़ी, इंडा, धनारी और कई क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। सुरेश चौहान ने कहा है कि जनता से मिल रहे अपार समर्थन से उनकी जीत निश्चित है और वे गंगोत्री विधानसभा के मिथक को कायम रखेंगे, जिसके अंतर्गत जो भी पार्टी इस सीट पर विजय होती है केंद्र और राज्य में उसी की सरकार बनती है। तो लगातार जो जनसंपर्क है वो भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी लगातार जनता के बीच जा रही है और अपने पार्टी के हक में वोट डालने की अपील भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, हमारे प्रभारी बड़े भाई जी और संगठन के सभी कार्यकर्ता, मैं उनको सभी को प्रणाम करता हूं। और मैं आज के दिन कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी भाई सुरेश चौहान जी के नेतृत्व में गंगोत्री में सरकार बनाने के और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में मैं सुरेश भाई अपनी पूरी युवा टीम गांव के सभी जो भी ये कार्यकर्ता हैं, हम मेरे कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, मेरे भाई लोग हैं, मेरे दादाजी हैं, कोई वो हैं, तो उनके साथ मैं आज सुरेश भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। और मैं आप सभी लोगों खबर देहरादून से कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस दरमियान सेना के साथ पिछले 7 में हुआ है खिलवाड़। उन्होंने कहा है कि सेना के नाम पर वोट और उनके शौर्य पर चोट यहां पर लगा है। उत्तराखंड के सैनिकों का यहां पर शौर्य इतिहास में दर्ज है। मोदी सरकार बीजेपी पार्टी ने सैनिकों का यहां पर कुठारघात किया है। इसी के साथ देश में 75,000 में सबसे ज्यादा पद खाली है। तो देश की सुरक्षा से के साथ भी यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है, ये मोदी सरकार ने संसद में बताया है और इसमें सबसे ज्यादा सेना के अफसरों के पद हैं। इसी के साथ उन्होंने आज 1 रैंक पेंशन को भी यहाँ पर सैनिकों के साथ धोखा बताया है, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा गया। एक और कमाल की बात देखिए, सारे फौजी इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स पर स्टे लगा दिया। तब तो सरकार को जाग जाना चाहिए, परंतु वहां जाकर शपथ पत्र फाइल किया कि इन फौजियों का केस खारिज करो, इस पर हमें टैक्स लेके वहां केस लड़ रही है। ये इस प्रकार के लोग हैं। लागू कर दिया, जारी कर दिया, बजट सैंक्शन कर दिया। मोदी जी ने रेवाड़ी की रैली में उससे पहले कहा था कि हम देंगे, पर हमने दे ही दी। जिस दिन वो सत्ता में आए उस दिन फिर सैनिकों से धोखा किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए पूर्व कांग्रेस नेता आजाद अली अब आम आदमी पार्टी की नीतियों से काफी ज्यादा प्रभावित हैं। उन्होंने दिल्ली मॉडल से प्रभावित होकर शामिल हुए हैं और ऐसे में आजाद अली के साथ शामिल हुए हजारों समर्थक। शाहजपुर विधानसभा का मुकाबला हुआ है अब और दिलचस्प। आम आदमी पार्टी को यहाँ पर मजबूत करने का यहाँ पर आजाद अली कांग्रेस ने यहाँ पर जनता के साथ छल किया है, उनका ये बयान सामने आया। इस दरमियान उन्होंने कहा है कि कर्नल कोठियाल को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, आम आदमी पार्टी की आवाज बनेंगे। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया है।